औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा, जो ये हमारी LHV पार्ट फर्स्ट की बुक है ऑब्स्टेटिक्स की। आज हमने इसका पढ़ना है व्हाट डैमेजेस वैक्सीन, कि कौन सी ऐसी अशियाँ हैं जो वैक्सीन को ख़राब कर देती हैं। इससे पहले हमने वैक्सीन पे तफसील से पढ़ा बेटा। वैक्सीन 3 किस्म की थी। एक वैक्सीन थी बेटा लाइव वैक्सीन, एक थी डेड वैक्सीन। लाइव वैक्सीन में क्या था, ज़िंदा जो जानदार थे उनसे बनाई गई वैक्सीन लाइव वैक्सीन थी। और फिर थी डेड वैक्सीन, उसमें जो जरासीम है वो मुर्दा थे। और एक थी टॉक्सॉइड, ये जो जहर होते हैं मुख्तलिफ़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म के पैदा किए हुए जहर, उनको गैर जहरीला बना के वैक्सीन तैयार की जाती थी। तो वो कौन सी थी, टॉक्सॉइड। तो वैक्सीनें किस चीज़ से ख़राब होती हैं, कौन सी चीज़ है जो वैक्सीन को डैमेज करती है बेटा, ये समझ लें। क्योंकि वैक्सीन जो है एक पोटेंट ड्रग होती है, उसकी ताकत होती है एक, लेकिन अगर ये ख़राब हो जाए तो फिर इसकी ताकत भी ख़त्म हो जाती है और फिर ये किसी काम की भी नहीं रहती। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो वैक्सीन को ख़राब करती हैं। तो पढ़ते हैं इसको बेटा। यू कैन ईज़िली डैमेज वैक्सीन, आप आसानी से वैक्सीन को ख़राब कर बैठेंगे। इफ़ यू डू नॉट लुक आफ्टर दैम केयरफुली, अगर आपने एहतियात के साथ इनकी देखभाल ना की तो आप इसको ख़राब कर बैठेंगे। अ वैक्सीन इज़ अ पोटेंट, वैक्सीन ताकतवर होती है। पोटेंट कहते हैं ताकत रखना बेटा। इफ़ इट इज़ गुड कंडीशन, अगर ये अच्छी सूरत हाल में हो। एंड एबल टू मेक द चाइल्ड इम्यून, और ये बच्चे को इम्यून करने के काबिल होती है, यानी बच्चे के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करने के काबिल होती है। क़ुव्वत मुदाफ़अत क्या होती है बेटा, बीमारियों से लड़ने की वो सलाहियत जो अल्लाह पाक ने बॉडी में रखी हुई है, उसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। लेकिन कभी कभार इस इम्यून सिस्टम को मज़ीद ताकत देने के लिए हमें वैक्सीन का सहारा लेना पड़ता है। तो इस वैक्सीन में इतनी ताकत होती है कि बच्चे को जो है ये इम्यून कर सकती है। इफ़ इट इज़ डैमेज, अगर ये डैमेज हो गई, एंड अनएबल टू मेक चाइल्ड इम्यून, तो ये काबिल नहीं रहेगी बच्चे को इम्यून करने में। दैन इट हैज़ लॉस्ट इट्स पोटेंसी, तो ये अपनी ताकत खो देगी अगर आपने डैमेज कर दी। ऑल वैक्सीन लॉस्ट देयर पोटेंसी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, तमाम वैक्सीनें जो हैं एक ख़ास वक्फे के बाद अपने ताकत खो देती हैं। इवन विद गुड केयर, हत्ता कि इनको अच्छी केयर से भी रखा जाए फिर भी अपनी ताकत खो देती हैं। यू नो व्हेन दैट इज़ द फॉर्म फ्राम द एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन द वैक्सीन, और आप सबको पता है बेटा कि ये वो टाइम होता है जब एक्सपायरी डेट लिखी होती है किसी भी वैक्सीन पे। तो उस एक्सपायरी डेट के बाद आपने एक्सपायरी चेक करनी है कोई भी वैक्सीन लगाने से पहले। तो अगर एक्सपायरी डेट आ चुकी है उसकी, तो कभी भी आपने वो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि एक्सपायरी डेट के बाद वो हर वैक्सीन अपनी ताकत खो देती है। तो एक तो ये हो गया कि वैक्सीन डैमेज हो जाएगी ऑटोमेटिक एक्सपायरी डेट के बाद। फिर आ जाएगी हीट, हीट कहते हैं बड़ा दर्जा हरारत, उससे भी वैक्सीन डैमेज होती है। सनलाइट, सूरज की रोशनी से भी वैक्सीन में बिगाड़ आता है। एंड फ्रीजिंग, और इसको जमा देना, अगर ये जम गई फ्रिज में आपने इतनी ठंडी की, अगर ये जम गई तो भी ये वैक्सीन ख़राब हो जाती है। कैन ऑल डैमेजेस वैक्सीन, ये तमाम चीज़ें वैक्सीन को डैमेज कर देंगी। हीट एंड सनलाइट, गर्मी और सूरज की रोशनी डैमेज वैक्सीन को ख़राब कर देती हैं। स्पेशली द लाइव वंस, ख़ास तौर पर वो वैक्सीन जो ज़िंदा जरासीमों से बनाई जाती है। फ्रीजिंग, अगर आपने जमा दिया। डैमेजेस द किल्ड वैक्सीन, जो मुर्दा जानदारों से बनाई गई वैक्सीन थी वो फ्रीज़ करने पे ख़राब हो जाएगी। एंड टॉक्सॉइड, और जो जहर को, टॉक्सिन को गैर जहरीला करके वैक्सीन बनाई गई थी उसको टॉक्सॉइड कहते हैं, तो वो भी, यानी किल्ड वैक्सीन और टॉक्सॉइड वैक्सीन दोनों फ्रीज़ करने से ख़राब हो जाएंगी। और लाइव वैक्सीन जो है वो हीट और सनलाइट से ख़राब होंगी। ठीक हो गया। द सेफेस्ट थिंग टू डू इट कीप ऑल वैक्सीन एट द करेक्ट कोल्ड टेम्परेचर, सबसे महफूज चीज़ ये है कि तमाम वैक्सीनों को बेटा एक करेक्ट ठंडे टेम्परेचर में रखा जाए। एंड आउट ऑफ द सनलाइट, और सूरज की रोशनी से दूर रखा जाए। जो मेडिकल से रिलेटेड हैं उनको पता है बेटा, वैक्सीनों को फ्रिज में रखते हैं, नीचे वाले खाने में, और ऊपर वाले फ्रीज़र में नहीं रखते, और सूरज की रोशनी से भी बचा के रखते हैं। इफ़ अ वैक्सीन इज़ डैमेज बाय हीट, अगर वैक्सीन हीट से डैमेज हो गई, आर बाय फ्रीजिंग, या आपने उसको जमा दिया, जमने से डैमेज हो गई, यू कैन नॉट मेक इट पोटेंट अगेन, आप इसको दोबारा से ताकतवर नहीं बना सकते, फिर आप इसको ज़ाया ही करेंगे। इट डज़ नॉट हेल्प टू पुट इट बैक एट द करेक्ट टेम्परेचर,
इसको ये मुमकिन नहीं होता कि आप दोबारा इसको करेक्ट टेम्परेचर पर ले आएँ। आफ्टर द डैमेज इज़ डन, अगर ये ख़राब हो गई, यानी ख़राब हो गई, फिर इसको ठंडा करें या गर्म करें या इसको पिघलाएं, कोई भी फिर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ख़राब हो गई तो हो गई। अदर थिंग्स, कुछ और चीज़ें हैं दैट डैमेजेस वैक्सीन, जो वैक्सीन को ख़राब कर देती हैं, और डिसइंफेक्टेंट हैं। डिसइंफेक्टेंट कहते हैं बेटा जो जरासीमों को मारते हैं, एंड एंटीसेप्टिक भी जरासीमों को मारते हैं बेटा, इंक्लूडिंग सिपरेट, जिसमें सिपरेट शामिल है, एंड डिटर्जेंट इसमें सर्फ सोडा वगैरह शामिल है। अगर ऐसी चीज़ें वैक्सीन के साथ मिल गई तो जरासीम के जो ताकत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इससे पता चला बेटा, एक तो एक्सपायरी डेट के बाद वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, एक ठंडा करने से या सूरज की रोशनी से या गर्मी से वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, और तीसरा क्या है कि डिसइंफेक्टेंट जैसे एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जैसे सिपरेट और डिटर्जेंट वगैरह का सामना हो गया तो भी वैक्सीन ख़राब हो जाएगी। वी यूज़ डिसइंफेक्टेंट्स सैंड एंटीसेप्टिक टू किल जर्म्स। हम डिसइंफेक्टेंट्स, ये बेटा ये एस सैंड नहीं, ये लफ्ज़ ये एंड है, उनसे सैंड लिखा गया। डिसइंफेक्टेंट होते हैं, आपने देखा होगा बेटा, जो फ़र्श के ऊपर पोंछा मारते हैं उसके ऊपर एक फिनिश नाम से वो एक केमिकल आता है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है। या कुछ महलूलात स्प्रे वगैरह की जाती हैं, वो सारे के सारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं। और एंटीसेप्टिक होती हैं, आपकी पायोडीन होगी, आपकी सिपरेट हो गई, तो ये एंटीसेप्टिक होती हैं जरासीम कुछ। तो डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक जो हैं वो जरासीमों को मारती हैं, दैट वी डू नॉट वांट, और ऐसे जरासीमों को मारती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। बट दे आल्सो किल लाइव वैक्सीन, लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक लाइव वैक्सीन को भी मार देती हैं। तो इसलिए कभी भी बताया जाता है कि जो हम अक्सर औकात आम इंजेक्शन लगाने से पहले सिपरेट से जल्द को साफ़ करते हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने से पहले कभी भी ये सिपरेट वगैरह से साफ़ नहीं करना। ये ना हो कि उस सिपरेट से जो आपकी जो वैक्सीन है वही ख़राब हो जाए, वो मर जाए। सो द स्टेरिलाइज इम्यूनाइजेशन इक्विपमेंट्स, तो जो इम्यूनाइजेशन वाले आलात हैं उनको जरासीम से पाक करने के लिए यू मस्ट बॉयल इन वाटर, तो आप इनको पानी में बॉयल करेंगे, ना तो उनको सिपरेट लगाएंगे और ना ही उनको डिसइंफेक्टेंट लगाएंगे। इफ़ यूर सिरिंजेस एंड नीडल्स, अगर आपकी सिरिंजें या सुइयाँ हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद डिसइंफेक्टेंट, वो डिसइंफेक्टेंट के राब्ते में आ गई, सोप साबुन के राब्ते में आ गए, सिपरेट लग गई उनको, और एंटीसेप्टिक या जरासीम कुछ महलूलात लग गए, वाश देम वेरी थारोली, उनको बहुत अच्छे तरीके से धोना है आपने। बिफोर यू स्टेरिलाइज देम, इससे पहले कि आप इनको जरासीम से पाक करें, एंड यूज़ देम, और फिर इसको बाद में यूज़ करना है। ये ना हो कि आपने ये सोप सिपरेट वगैरह आपकी सिरिंजेस को लगी थी, आपने उसी सिरिंज से वैक्सीन फिल कर ली उसमें, और वो जो आपकी वैक्सीन है वो मर गई। तो इससे पता चला कि डिसइंफेक्टेंट वगैरह भी जो है आपकी वैक्सीन को ख़राब कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छे से जहन में रखनी है बेटा कि वैक्सीन को कौन कौन सी चीज़ें ख़राब कर सकती हैं। फिर आ जाएगा टेम्परेचर एंड थर्मामीटर। टेम्परेचर से भी बेटा कई सारी वैक्सीनें ख़राब होती हैं, तो टेम्परेचर के बारे में मालूमात दी जा रही है यहाँ पे। तो टेम्परेचर क्या है? दर्जा हरारत। द टेम्परेचर इज़ समथिंग इज़ हाउ वार्म और कोल्ड इट इज़। टेम्परेचर वो चीज़ है जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। यू मेजर टेम्परेचर विद थर्मामीटर। आम सी बातें हैं बेटा, आप टेम्परेचर को थर्मामीटर से पैमाइश कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वाटर चेंजेस इनटू आइस। पानी बर्फ़ में तब्दील होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे बेटा ये भी पता चला, मारूजी भी बन सकती है कि पानी बर्फ़ में कब तब्दील होता है, 0 डिग्री पे। बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ फ्रीजिंग। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जम जाएगा। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री और माइनस 0 डिग्री से नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर माइनस में होगा बेटा, ये माइनस नंबर में। ये आम सी बात है, पढ़ के आए हैं 9th 10th में भी, हर किसी को पता 0 से नीचे माइनस शुरू हो जाता है, 0 से ऊपर पॉजिटिव शुरू हो जाता है। अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस मेल्ट इनटू वाटर। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो बर्फ़ पानी में पिघल जाएगी, यानी बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा। द टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड आर प्लस इन नंबर। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाला टेम्परेचर पॉजिटिव नंबर में होता है, 0 से नीचे माइनस, 0 से ऊपर पॉजिटिव। आम बातें हैं बेटा। योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉजिटिव 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आपकी बॉडी का नॉर्मल दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और यहाँ पे इजाफा कर दूँ, अगर फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है बेटा।
द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, और हवा का जो दर्जा हरारत है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होता है। परहैप्स इसके बावजूद समवेयर बिटवीन +20 एंड +30 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन इसके बावजूद कहता है अक्सर औक़ात ये जो दर्जा हरारत है हवा का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में ही रहता है। द करेक्ट टेम्परेचर टू स्टोर वैक्सीन इज़ बिटवीन 0 डिग्री एंड +8 डिग्री। तो ये बड़ी प्यारी बात की है बेटा, ये मारूज़ी बन सकती है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहाँ पर वैक्सीन कभी भी ख़राब नहीं होगी वो 0 से लेके 8 डिग्री के दरमियान में रखनी है। 0 से नीचे गई तो बेटा फ्रीज़ हो जाएगी, जम जाएगी, और 8 से ऊपर गई तो गर्मी का शिकार होकर टेम्परेचर से ख़राब हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं आपको। डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर, मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के जो थर्मामीटर हैं, यूज़ वन ऑफ दीज थर्मामीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ़ योर वैक्सीन। ये आप इस्तेमाल करते हैं अपनी वैक्सीन का टेम्परेचर मालूम करने के लिए बेटा। सबसे पहले डायल थर्मामीटर, ये डायल वाला घड़ी वाला ये पुराने दौर का थर्मामीटर है बेटा। द नीडल मूव्स अराउंड द स्केल, नीडल जो है वो स्केल के गिर्द मूव करेगी। पॉइंटिंग पॉजिटिव नंबर्स व्हेन इट इज़ वार्मर, जब गर्म होगी तो पॉजिटिव नंबर में जाएगी बेटा। ये देखें ये ज़ीरो इसका खड़ा, 0 से ऊपर 10, 20, 30, 40, ये 60 तक पॉजिटिव दिखा रही है, और ये 0 से नीचे आएंगे तो -10, -20, -30 ये माइनस में दिखा रही है बेटा। तो पॉजिटिव नंबर शो करेगी जब गर्म होगा। एंड नेगेटिव, यहाँ पे खाली जगह पे नेगेटिव आना था, वो नेगेटिव भूल गए हैं लगाना, या शायद ये बड़ी वाली लाइन ये नेगेटिव की है, उन्होंने लंबी होगी उनसे। तो नेगेटिव नंबर शो करेगी व्हेन इट इज़ कोल्डर, यानी जब ठंडा होगा तो नेगेटिव नंबर शो करेगी, ठंडक होगी तो, और गर्म होगा तो पॉजिटिव नंबर शो करेगा ये डायल। फिर आ जाएगा बेटा बल्ब थर्मामीटर, आम सी बात है। कलर्ड फ्लूइड इन द बल्ब मूव अप, इसमें रंगीन मादा होता है जो ऊपर की तरफ हरकत करता है। द स्केल के ऊपर एज इट बिकम्स वार्मर, जैसे ये गर्म होगा तो ये रंगदार मादा ऊपर की तरफ जाएगा। डाउन द स्केल एज इट बिकम कोल्डर, और ये नीचे की तरफ डाउन होगा अगर ये ठंडा होगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के थर्मामीटर पहले मैं दिखा देता हूँ बेटा, आपको देख लें ज़रा। ये देखें बेटा आजकल डिजिटल थर्मामीटर आए हुए हैं, ये देखें ये इस तरह के हैं। ये कलर वाला है, ये कलर इसमें पिगमेंट है, ये आम सेल वाला है, और ये गन है, टेम्परेचर गन इसको कहते हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के बेटा थर्मामीटर हैं, ये डायल वाले थर्मामीटर भी इसमें मौजूद हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी थर्मामीटर वाले टेम्परेचर के आलात हैं तो ये सारे इसमें दिखा दिए गए हैं। उसमें ब्लैक एंड वाइट थे, इसलिए मैंने कहा कि बच्चों को कलर में भी दिखा दें। तो ये बेटा कलर में देख लिया हमने। फिर आ जाएगा क्रिस्टल बल्ब थर्मामीटर बेटा, लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर इसको कहते हैं। दिस इज़ द प्लास्टिक स्ट्रिप, ये एक प्लास्टिक की पट्टी होती है विद सर्कल्स ऑन इट, और इसके ऊपर सर्कल बने होते हैं। विच कंटेन द लिक्विड क्रिस्टल, और इसके अंदर कुछ मायात क्रिस्टल होते हैं। द सर्कल चेंजेस कलर, द टेम्परेचर चेंजेस, जैसे ही टेम्परेचर में तब्दीली आती है ये जो सर्कल हैं, दायरे हैं, ये अपने रंग तब्दील करते हैं। बिलो द सर्कल्स आर नंबर, इन सर्कल के नीचे नंबर दिए गए होते हैं। विच आर फॉर डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में होते हैं। ये बेटा ये फ्रीज़र वाला थर्मामीटर है, ये पुराने फ्रीज़र में रख के देख सकते थे कि कितना दर्जा हरारत है। और ये स्ट्रिप वाला है बेटा, ये देखें स्ट्रिप वाला, ये आपको शायद नज़र आ रहा हो, इसके नीचे नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 20 तक। जिसका कलर चेंज होगा उसके नीचे वाला देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका टेम्परेचर इतना है, ठीक है। लुक फॉर द ब्राइट ग्रीन सर्कल, जो ब्राइट ग्रीन सर्कल हो आपने वो देखना है। द नंबर बिलो दैट सर्कल, और इस सर्कल इस दायरे के नीचे जो नंबर होगा इज़ द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर होगा। द सर्कल फॉर कोल्डर टेम्परेचर आर ब्लू, जो ठंडे टेम्परेचर होंगे यानी माइनस में वो ब्लू सर्कल होंगे। पुट द थर्मामीटर इन योर रेफ्रिजरेटर और वैक्सीन कैरियर, अपने थर्मामीटर को अपने फ्रिज में या जहाँ पर वैक्सीन आपने रखी हुई है, किसी कूलर वगैरह में वैक्सीन रखी हुई है, जैसे आपने देखा होगा पोलियो की वैक्सीन पिलाने के लिए औरतें आती हैं, उन्होंने कूलर के अंदर वैक्सीन रखी होती है, तो इस थर्मामीटर को आप उसमें रख देंगे। यू शुड फाइंड द ग्रीन सर्कल एट द नंबर 2, 4, 6 एंड 8, आपको ग्रीन सर्कल, ग्रीन दायरे नज़र आएंगे जब टेम्परेचर 2 डिग्री, 4 डिग्री, 6 या 8 होगा। ये आपको पता ही है, मैंने बताया था 0 से 8 के दरमियान वैक्सीन के लिए बेहतरीन टेम्परेचर है। तो ग्रीन का मतलब भी क्या है, अच्छा रंग है, और ये आपकी वैक्सीन अभी अच्छे टेम्परेचर में है, अभी ख़राब नहीं हुई।
देन यूर वैक्सीन आर एट द सेफ टेम्परेचर। तो ग्रीन सर्कल है और 2, 4, 6, 8 तक टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है आपकी वैक्सीन जो है वो सेफ़ टेम्परेचर में मौजूद है। यू कैन टेक अ स्ट्रिप ऑफ प्रॉपर ऑफ द बैक ऑफ द थर्मामीटर। आप इस स्ट्रिप को थर्मामीटर के बैक साइड पे भी रख सकते हैं, अंडरनीथ द पेपर के नीचे भी रख सकते हैं। इट इज़ स्टिकी, ये चिपकने वाली होती है। सो यू कैन स्टिक द थर्मामीटर टू वॉल ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। तो आप इस थर्मामीटर को अपने फ्रिज की दीवार के साथ अंदर भी चिपका सकते हैं, और वैक्सीन कैरियर यानी वैक्सीन का जो कूलर वगैरह है उसके अंदर भी चिपका सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इस पट्टी को आप लंबे अरसे तक भी महफूज करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। रिमेंबर, याद रखने की चीज़ें क्या हैं बेटा, कि ऑल वैक्सीन बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। की वैक्सीन आउट ऑफ द सन, जितनी भी वैक्सीन है उनको सूरज से दूर रखना है। नेवर फ्रीज DPT, डिफ्थेरिया, पर्टूसस एंड टाइफाइड। ये वैक्सीन जो है इनको कभी भी फ्रीज़ नहीं करना बेटा। और टेटनस टॉक्सॉइड या टेटनस की जो वैक्सीन है, टेटनस का जो टीका होता है बेटा, जो रगड़ वाला टीका होता है, इनको कभी भी फ्रीज़ नहीं करना। ये बातें याद रखनी है बेटा वैक्सीन के बारे में। डू नॉट स्टेरिलाइज सिरिंजेस को जरासीम से पाक नहीं करना है। नीडल्स को भी विद एंटीसेप्टिक के साथ। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं मैंने बताया बेटा, अक्सर औकात हम वो सिपरेट वगैरह या पायोडीन वगैरह लगा देते हैं सिरिंज के साथ कि जरासीम अंदर बॉडी में इंटर ना हो। लेकिन वैक्सीन लगाते वक्त आजकल जितनी भी वैसे सिरिंजेस हैं वो पैकिंग में आती हैं और वो पहले से ही स्टेरिलाइज हैं बेटा, जरासीम से पाक हैं, उनको जरासीम से पाक करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली उसको रैपर से निकालो, वैक्सीन फिल करो और बगैर सिपरेट को टच किए डायरेक्टली बॉडी में इंटर कर दो। तो कभी भी वो कहता है कि स्टेरिलाइज नहीं करना सिरिंजेस को और नीडल्स को एंटीसेप्टिक्स के साथ। अबाउट फ्रीजिंग वैक्सीन, जब आपने फ्रीज़ करनी वैक्सीन, फ्रीजिंग डज़ नॉट डैमेज द लाइव वैक्सीन। फ्रीजिंग से, जमने से जो ज़िंदा वैक्सीन है, ज़िंदा जानदारों से बनी हुई, ज़िंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी हुई, वो डैमेज बिल्कुल नहीं होती। मीज़ल्स की भी नहीं होती, पोलियो की भी नहीं होती, एंड BCG बिनिंगोकोकल गोराइन, ये होती है उसकी बेटा TB की वैक्सीन। तो ये तमाम वैक्सीन ये फ्रीजिंग से कभी भी ख़राब नहीं होती। ये जहन में रखना है, वाइवा में भी पूछ सकता है आपसे कि कौन सी वैक्सीन है जो फ्रीजिंग से ख़राब नहीं होती। तो आपने बताना है मीज़ल्स यानी खसरा, पोलियो और BCG वाली जो लाइव वैक्सीन है ये बिल्कुल फ्रीजिंग से डैमेज नहीं होती। फिर आपने बताना है इन द लार्जर स्टोर्स, जो बड़े बड़े स्टोर हैं, दे में बी स्टोर्ड फ्रोज़न, इनको फ्रीज़ करके ही स्टोर किया जाता है। लेकिन ये वाली वैक्सीन है, दूसरी नहीं, जो डेड वैक्सीन है वो फ्रीजिंग से ख़राब हो जाएंगे बेटा। पोलियो वैक्सीन कैन बी फ्रोज़न आफ्टर इट हैज़ थॉड। वो बता रहा है बेटा कि पोलियो की वैक्सीन को दोबारा से फ्रीज़ किया जा सकता है जब ये पिघल जाए। थॉड कहते हैं पिघलना। सेवरल टाइम्स इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो तो कई बार भी ये जब पिघल जाएगी तो इसको दोबारा से फ्रीज़ किया जा सकता है। ये फ्रीजिंग से ख़राब नहीं होती। बट DPT वैक्सीन, ये 3 वैक्सीन का मिलाप है बेटा। डिफ्थेरिया, पर्टूसस, कुत्ता खांसी को कहते हैं पर्टूसस, एंड टेटनस टॉक्सॉइड। TT वैक्सीन फ्रीज़ एंड आर डैमेज्ड, इनको फ्रीज़ कर दिया आपने तो ये डैमेज हो जाएंगी -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते ही, तो इनको आपने फ्रीज़ नहीं करना। ठीक है। इन द हेल्थ सेंटरों में कीप ऑल वैक्सीन बिटवीन 0 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटा बार बार बताया जा रहा है, जितने भी सेंटर हैं उनके अंदर आपने 0 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में रखना है। एक्सरसाइज नंबर 1 है प्रैक्टिस यूजिंग थर्मामीटर। प्रैक्टिस करवानी है थर्मामीटर की कि किस तरीके से थर्मामीटर से टेम्परेचर लिया जाता है। फाइंड आउट व्हाट काइंड्स ऑफ थर्मामीटर्स यू यूज़ इन योर प्रोग्राम। ये आपने बताना है कि किस किस्म के और कितनी किस्म के थर्मामीटर आपने अपने प्रोग्राम में यूज़ किए हैं। जो मैंने दिखाया बेटा ये कितनी इकसाम के थर्मामीटर थे। फाइंड आउट व्हाट काइंड, अच्छा, लुक एट देम केयरफुली, इनको एहतियात से देखना है। एंड मेक श्योर, और ये यकीन दहानी करनी है दैट यू अंडरस्टैंड द स्केल, कि आपको स्केल की समझ आ गई है कि कैसे इसकी रीडिंग करनी है। एंड हाउ इट टू रीड इट, और किस तरह से इसको पढ़ना है। फाइंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द स्केल, स्केल के ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तलाश करवाना है बच्चों से। ये मैं वैसे करवा चुका हूँ बेटा, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। और जो मेडिकल से रिलेटेड बंदे हैं, जो हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हैं, उनको सारा इसके बारे में पता, आम सी बातें हैं ये। फाइंड अ प्लेस ऑन द स्केल,
स्केल के ऊपर वो जगह तलाश करें दैट वुड बी बिलो फ्रीजिंग, जो फ्रीजिंग से नीचे है यानी माइनस में है। ऑफ द रूम टेम्परेचर, रूम दैट यू आर इन, उस रूम के अंदर जहाँ पर आप मौजूद हैं। आउटसाइड इन द सन, बाहर आके भी टेम्परेचर, सूरज की रोशनी में भी टेम्परेचर पैमाइश करवाएं बच्चों से। आउटसाइड द शेड, जहाँ साया था साया के बाहर आके आपने टेम्परेचर बच्चों से करवा के देखना है, ताकि आपको पता चले कि इनको टेम्परेचर पढ़ना आता भी है या नहीं आता। इन रेफ्रिजरेटर और फ्रिज का टेम्परेचर भी बच्चों से मालूम करवाना है। ये एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है। ठीक हो गया बेटा। तो जो द लाइव वैक्सीन्स थी, पोलियो, मीज़ल्स एंड BCG पोलियो वैक्सीन, ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, याद करना है। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।